समाजवादी समाज का। आप वोट किस उम्मीद पे देते हैं? अभी तो हम नोटा के समर्थक है फिलहाल। हमारे सामने हमने एक बार दिया था बस नोटा को, उसके बाद हमें मौका ही नहीं मिला। ये भी आपको नहीं, ये भी आप ध्यान दीजिए कि मैं पटना में रहता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं है और मेरा वोटर आई कार्ड यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और मुझे यह समाज जो है वो स्थिति नहीं पैदा कर रहा है कि मैं जा कर के वोट दूँ। इसकी भी इस चर्चा होनी चाहिए कि मैं वोट किसको दूं। जैसे मान लीजिए हमें चार मछलियां हैं, चारों सड़ी हुई है, उस चार में से क्या खाऊं, तो उससे अच्छा है कि भूखा रह जाऊं। धन्यवाद। आप वोट कौन सी पे देते हैं? हम तो अभी वोट उम्र कितना है? उम्र मेरा 43 हो गया। वोट नहीं दिए हैं? एक बार हम शुरुआत की हम मोदी से 2014 से है। तो मोदी जी सब आपको दिए ना? सब दे रहे हैं ना? याद कुछ नहीं देगा, वो तो अच्छा दिन कह करके ऐसा दिन ला दिया मजदूर को कि एकदम जो 5 किलो अनाज जो अभी कहता है कि 5 किलो अनाज हम 80 करोड़ मजदूरों को दे रहे हैं, वो 5 किलो में भी घोटाला है। अच्छा, 5 किलो में भी अंगूठा लगाना चाहिए, 10 रुपया उलेगा प्लस आदमी पर 2 किलो काटेगा। तो क्या मोदी करे? कुछ नहीं, मोदी तो वो दिन ला दिया। आपको अनाज नहीं चाहिए, सक्षम चाहिए, आपको रोजी रोजगार चाहिए। हाँ, रोजी रोजगार चाहिए। हम लोग के 5 किलो अनाज से आदमी थोड़ी जिंदा रहेगा। कौन है आपके ऑप्शन में? अभी तो हमारा कोई नहीं दिमाग में ऑप्शन में। अभी नहीं, कुछ तो छुपा रहे हैं, बताइए। नहीं, छुपाना क्या है ऑप्शन में, अभी कुछ नहीं। तेजस्वी जी पे तो नहीं इशारा ना है? ना, हमारा कोई इशारा नहीं है। इशारा अब हमारा यूनियन ग्रुप चलता है, उसके इशारा पर हम लोग चलते हैं। जो हमारा यूनियन ग्रुप से विचार हुआ कि भाई हम लोग किसको देना चाहिए, मजदूर यूनियन चलाते हैं हम लोग। हाँ, उसके अनुसार हम लोग चलाते हैं। मोदी तो बोला कि अच्छा दिन आया, ये दिन ला दिया कि आदमी सोचा कि नहीं हम मंत्री बना रहे हैं इसको, बहुत अच्छा दिन है। कहने का मतलब है कि जिसको गले का हार समझा था सजाने के लिए, वो नाक बनकर बैठा है डस खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट कौन से मुद्दा पे आप देते हैं? वोट का मुद्दा तो होना चाहिए समाज से शोषण और दमन खत्म हो। वोट का मुद्दा तो होना चाहिए शोषण और दमन का शोषण दमन खत्म हो। तो अमूमन जो शासक वर्ग है, जो सत्ता में है, वो सत्ता में जो वर्ग काम कर रहा है उसको वोट नहीं देते, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद हालांकि यहाँ देखा जाता है कि सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो फिर वहीं जो दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग फिर सत्ता में आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरा आता है। इसलिए क्रम चलते रहता है। बावजूद भी जो अभी सत्ता में वर्ग है उसको अभी वर्तमान परिस्थिति में इस तरह से देखा जाता है कि उसको सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके काउंटर में जो भी माने दल या जो भी संगठन खड़े हैं या जो भी समीकरण बना करके पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर खड़े हैं, इस बार किसको चुनना है? जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको चुनना है। सीधा सवाल है। दिख रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में झगड़े, फसाद, जातिवाद और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जिस तरह छूट दी जा रही है, जिस तरह से 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को और 5 साल हम तुमको 5 किलो अनाज देते रहेंगे, तो 80 करोड़ लोग भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो 5 किलो अनाज के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान में उनका भी हक है, हिंदुस्तान में उनका भी हक बनता है, मानवीय जीवन जीने का उनका भी हक बनता है। वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इसलिए ये जो भुलावा छलावा जो ये दे रहा है भाजपा और ये जो मोदी सरकार, इसको तो निश्चय ही जाना चाहिए। ये जितना रूल कर लिया, ये रूल कर लिया, आगे से तो हिंदुस्तान में कहीं से भी सत्ता में इसको आने के लायक नहीं रहा। और हिंदुस्तान की जनता अगर समझेगी और आगे और समझदार होगी तो इसको सत्ता में नहीं आना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस और के लिए आने देना नहीं चाहिए। कांग्रेस के लिए अगर कुछ पूछना चाहें कि आप कौन सा समस्या उनको दिखाएंगे ताकि उनकी पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस को किस पे काम करनी चाहिए? कांग्रेस का ये हाँ, महागठबंधन एक तो उनका माने जो वक्तव्य में भी जो दे रहे हैं, आगे घोषणा पत्र भी लाएंगे, तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई है, बेकारी है, जिस तरह से बेकारी इस तरह से फैली हुई है, जिस तरह से कुछ घरानों को जिस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और बाकी लोगों को जिस तरह से मिलना चाहिए, या बाकी जो माने जो जनता है उसके लिए जो पूरा संसाधन है हिंदुस्तान का या जो रेवेन्यू आता है उनके हित में वो नहीं जा रहा है, वो जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आगे कार्यक्रम आप लोग आगे का प्लान क्या रहेगा? हम लोगों का प्लान क्या, संस्कृति कर्मी हैं तो फिर चौक चौराहों पर इस तरह से कार्यक्रम करेंगे। हाँ, जागरूक करने का काम करेंगे। फिर आप कहाँ से हैं? आपका शुभ नाम? आप कहाँ से हैं? कहाँ शुभ नाम? हम पटना के ही रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हैं अभी? कुछ सरकार? हम तो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, क्या करेंगे? क्या जॉब पे थे? हम तो बैंक में थे।
बैंक में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।